गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी हिंदी व्याख्याता आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बच्चों, हम अपनी जो किताब है सर्जन, उसके पद्य भाग में प्रथम नंबर का जो पाठ है संत वाणी, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उनमें तीन जो संत हैं अर्थात तीन जो कवि हैं उनका संकलन किया गया है। हमने दो का अध्ययन कर लिया है। आगे के क्रम में हम जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं कृपाराम खिड़िया, उनकी जो दोहे हैं जिनके जो सोठे हैं उन सोठों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने अपने जो सोठे हैं वो अपनी एक सेवक था राजिया, उस राजिया के सोठे के नाम से इसको प्रसिद्ध किया है। कल अपन ने इनके दो सोठे पढ़े थे। आज उसी क्रम में हम चलते हैं आगे के सोठों की तरफ। डूंगर जलती लाए हैं जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए हैं रति न सूझे राजिया, रति न सूझे राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में डूंगर का मतलब दूर से, डूंगर का मतलब दूर से, जो पहाड़ों पर, जलती का मतलब जल रही, लाय का मतलब होता है आग, मारवाड़ी भाषा में आग को लाय बोलते हैं। जोवे का मतलब देखते हैं, सारा का मतलब सारा, जगत का मतलब संसार। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दूर लगती हुई आग जो है उसको सारा संसार देखता है, पर जलती निज निज यानी अपने, पाए का मतलब पांव में, अपने पांव में जलती हुई आग को, रति का मतलब तनिक भी अर्थात बिल्कुल भी, न का मतलब नहीं, सूझने का मतलब देखते हैं, अर्थात अपने पैर के पास लगी हुई आग को तो देखते नहीं है और दूर लगी हुई आग को देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी के घर झगड़ा हो रहा है तो व्यक्ति जो है उस झगड़े से बड़ा ही आनंद लेता है, और यदि अपने ही घर में झगड़ा होता है तो उसे वह बिल्कुल भी देखता नहीं है। अर्थात व्यक्ति अपनी कमियों को तो बिल्कुल ही देखता नहीं है और दूसरों की जो कमियां होती है उनको वह बार बार में ही उद्घाटित कर देता है। इस प्रकार से इस दोहे से यही बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो अपनी कमियों को नहीं देखता है और दूसरों की कमियों को वह तुरंत ही व्यंग्य करके बता देता है। आगे के क्रम में मतलब री मनवार है, चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार ने राब न पावे राजिया, राब न पावे राजिया। कवि राजिया कहते हैं कि ये संसार जो है वो स्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त है। यदि मतलब का मतलब होता है स्वार्थ, यदि किसी को कोई स्वार्थ होगा तो वह उसका मान सम्मान करेगा। मनवार का मतलब मान सम्मान करेगा, अर्थात उसे मीठा मीठा चूरमा खिलाएगा, अति आदर देगा। मीठा मीठा चूरमा खिलाकर उसे अति आदर देगा क्योंकि उसे स्वार्थ होता है। और बिन मतलब अर्थात बिना स्वार्थ के कोई प्रकार का मान सम्मान नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य जो आटे से बनती हुई राबड़ी है वो राबड़ी भी किसी को नहीं पिलाएगा। राब का मतलब राबड़ी भी न पावे, पावे का मतलब पिलाएगा। अर्थात इस संसार में स्वार्थ प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। स्वार्थ होगा तो उसका बड़ा ही आदर सम्मान करेंगे और स्वार्थ नहीं होगा तो वह उसे राबड़ी भी नहीं पिलाएंगे। अर्थात ऐसे तो मीठे मीठे व्यंजन खिलाएंगे, अन्यथा स्वार्थ न होने पर तो उससे कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। तो इस नीति के दोहे के माध्यम से कवि कृपाराम खिड़िया जो हैं वह स्वार्थ प्रवृत्ति की ओर व्यंग्य कर रहे हैं। आगे के क्रम में मुख ऊपर मीठी आस है, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सूंघ खिलाए
राखिए नहीं राजिया, राखिए जे नहीं राजिया। मुख ऊपर कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति मुख पर तो मीठी मीठी बातें करता है और घट का मतलब तो होता है हृदय में अपने प्रति बुरी भावना रखता है। इसड़ा का मतलब ऐसे लोगों से, इखलास का मतलब मित्रता नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करे और अपने मन में हमारे प्रति बुरी भावना रखे, ऐसे लोगों से कभी भी प्रकार की कोई मित्रता, कोई नाम मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमें हमेशा हानि ही पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब जो व्यक्ति बिना किसी प्रकार की अपने से स्वार्थ न रखे या किसी भी प्रकार की हमारे प्रति बुरी भावना नहीं रखे, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए जो मीठी मीठी बातें करे और पीछे से हमारा बुरा करे। ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। बच्चों, ये जो थे वो कवि कृपाराम खिड़िया के सोठे थे। इन सोठों को आगे के क्रम में हम कल पढ़ेंगे। आज ये 3 दोहे जो हैं, 3 सोठे जो हैं, उनका उचित प्रकार से अध्ययन करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आपके सामने आए तो आप कमेंट करके बता दें या इस प्रकार से स्कूल में संपर्क करके पूछ लें। थैंक यू।